जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बना रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचारों और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारे इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा को और बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे अनमोल धन है जिसे एक बार गंवा देने पर वापस नहीं पाया जा सकता। इसीलिए इसे उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो केवल अपने स्वार्थों के लिए तुम्हारे पास आते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों के चक्कर में पड़े जाते हैं जो हमारे जीवन में केवल अपने स्वार्थों के लिए होते हैं। वे जब तक हमारे उपयोग कर सकते हैं तब तक हमारे साथ ही हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है वे हमें अनदेखा कर देते हैं। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते और अपने कीमत समय को ऐसे लोगों को दे देते हैं जो हमारे लिए कभी सच्चे नहीं होते। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति आपके पास केवल तब तक आता है जब उसे कोई सहायता चाहिए। जब तक उसे मदद मिल रही होती है वही आपकी बहुत प्रशंसा करता है, आपका सम्मान करता है और ऐसा दिखाता है जैसे वह आपके बहुत करीब है। लेकिन जैसे ही उसका काम हो जाता है वह अचानक बदल जाता है, आपकी बातों को नज़रअंदाज करने लगता है और यहाँ तक कि आपकी उपस्थिति को भी महत्व नहीं देता। यह देखकर तकलीफ होती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा नुकसानदेह यह है कि आपने अपना बहुमूल्य समय ऐसे व्यक्ति पर खर्च किया जो वास्तव में आपका मित्र या शुभ चिंतक नहीं था। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि समय का सदुपयोग ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जब कोई व्यक्ति बार बार आपको केवल अपने स्वार्थों के लिए याद करता है और फिर आपको महत्वपूर्ण नहीं देता तो यह स्पष्ट संकेत होता है कि आपको ऐसे लोगों से दूर बना लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन में समय वही वक्त गम उगाता है जो अपने वास्तविक लक्ष्य को पहचान नहीं पाता और नकारात्मक से घिरा रहता है। यदि एक किसान अपनी फसल की देखभाल छोड़कर उन पक्षियों को दाना डालने लगे जो सिर्फ खाने के लिए आते हैं और फिर उड़ जाते हैं, तो क्या वह अपनी फसल को सुरक्षित रख पाएंगे? नहीं, क्योंकि उसकी ऊर्जा और ध्यान व्यर्थ की चीज़ों में लगा रहेगा और अंत में उसकी फसल खराब हो जाएगी। उसी प्रकार यदि हम अपने जीवन की कीमत क्षण उन लोगों पर खर्च कर दें जो हमें केवल ज़रूरत पड़ने पर याद करते हैं, तो हम अपने असली लक्ष्यों से दूर हो जाएंगे। ऐसे मतलबी लोगों के साथ समय बिताने से केवल हमारा समय ही नहीं बल्कि हमारी मानसिक शांति भी बर्बादी होती है। जब हम उनके साथ होते हैं तो हमें लगता है कि वे हमारे अपने हैं, लेकिन जैसे ही वे दूर हो जाते हैं हम खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। यह भावनात्मक आघात हम कमज़ोर कर देता है और हमारे आत्मविश्वास को भी कम कर सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जीवन में जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्हें अपने समय उन चीज़ों में लगाया जो उनके लिए सच में मायने रखती थी। उन्होंने अपने समय को ऐसे लोगों पर खर्च नहीं किया जो केवल अपना फायदा देखने आए थे। यही कारण है कि वे जीवन में आगे बढ़ पाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसीलिए अगर आपको अपने समय की कीमत समझनी है तो उन लोगों से दूरी बना लीजिए जो आपको केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं। आपके पास सीमित समय है और इसे उन्हीं लोगों के साथ बिताएं जो आपके सच्चे हित ऐसे ही जो आपके जीवन को सकारात्मक और खुशियों से भरते हैं। जब आप समय की बर्बादी से बचेंगे तो आप अपने जीवन में सच्ची सफलता और आनंद प्राप्त कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल स्वार्थ के लिए संबंध बनाते हैं वे सच्चे प्रेम का अर्थ नहीं समझ सकते। उनका मन चंचल होता है और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वे बिना कुछ कहे चले जाते हैं, जिससे हृदय को गहरा आघात पहुंचता है। कभी कभी कुछ लोग हमारे जीवन में इतने करीब आ जाते हैं कि हमें लगता है कि यही हमारे अपने, यही वह लोग हैं जो हमें समझते हैं,
जो हमारे सुख दुख से हमेशा साथ रहेंगे, हम उन पर पूरा भरोसा कर लेते हैं, अपने दिल का हर बात साझा करते हैं और उन्हें अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन यह विश्वास तब तक चकनाचूर हो जाता है जब वे बिना कोई कारण बताए दूर चले जाते हैं। यह वही लोग होते हैं जो जब तक उन्हें हमारी ज़रूरत होती है तब तक हमारे आसपास रहते हैं, हमें अपनी मीठी बातों में उलझाया रखते हैं, और जैसे ही उनका ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वे अचानक बदल जाते हैं। यह बदलाव बहुत पीड़ादायक होता है। जब तक वे पास रहते हैं तब तक वे ऐसा महसूस कराते हैं कि हमारे बिना उनका जीवन अधूरा है, लेकिन जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वही लोग हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। वे पहले हमारे बातों को नज़रअंदाज करने लगते हैं, फिर धीरे धीरे दूरी बनाते हैं और आखिर में बिना कुछ कहे, बिना कोई वजह बताए हमारे जीवन से चले जाते हैं। यही वही क्षण होता है जब हम एहसास होता है कि हम जिन पर भरोसा करते हैं वे असल में सिर्फ स्वार्थी लोग ही रहते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें इस विषय में गहरी सीख देता है। जब पांडव के पास कुछ नहीं था तब उन्हें बहुत से लोगों ने छोड़ दिया, उन्हें अकेला कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका प्रेम और मित्रता स्वार्थ से परे थे। वहीं दूसरी ओर जब कर्ण ने दुर्योधन पर विश्वास किया तो उसने यह नहीं सोचा कि दुर्योधन का स्नेह केवल स्वार्थ से भरा हुआ। दुर्योधन ने कर्ण को सम्मान दिया, मित्रता दिखाई, लेकिन जब कर्ण को सच्चे समर्थन की जरूरत थी तब तक वे केवल अपने स्वार्थ की सोचता रहा। यही अंतर होता है सच्चे और स्वार्थी लोगों में। सच्चे लोग कठिन परिस्थितियों में भी आपका साथ नहीं छोड़ते, लेकिन मतलबी लोग हमेशा तभी तक आपके करीब रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता। ऐसे लोग दिल तोड़ने में माहिर होते हैं। वे इतनी चालाकी से व्यवहार करते हैं कि जब वे पास होते हैं तब हमें लगता है कि यही हमारे सबसे अच्छे दोस्त है, यही हमारे अपने ही हैं, लेकिन जब वे दूर हो जाते हैं तब हमें समझ आता है कि यह सब सिर्फ एक खेला था, एक भ्रम था जिसे हमने वास्तविक समझ लिया था। इसे टूटने से उभरना आसान नहीं होता, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति से दूर बढ़ने की बात नहीं होती, बल्कि यह विश्वास टूटने की पीड़ा होती है। परंतु श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इस पीड़ा में डूबे रहना बुद्धिमान नहीं है। जो लोग हमारे जीवन में सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं उन्हें पकड़ कर रखने का कोई अर्थ नहीं है। हमें उन लोगों की पहचान करनी चाहिए जो हमें केवल जरूरत पड़ने पर याद करते हैं और फिर बिना कुछ कहे दूर हो जाते हैं। जब हम ऐसे लोगों को पहचानने लगते हैं तब हम अपने दिल को बार बार टूटने से बचा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको दर्द दे रहा है, तो बार बार आपका भरोसा तोड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति सच्चा नहीं है। उसकी दोस्ती, उसका प्रेम सब सिर्फ स्वार्थ पर आधारित है। ऐसे लोगों को जीवन में जगह देना अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। इसलिए यदि कोई बिना कुछ कहे दूर चला जाए तो उसे रोकने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि शायद श्री कृष्ण ने हमें एक बड़ी तकलीफ से बचा लिया है। सच्चे रिश्ते कभी स्वार्थ पर आधारित नहीं होते और सच्चे लोग कभी बिना वजह छोड़े नहीं जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए संबंध बनाता है वह ना तो प्रेम को समझ सकता है और ना ही सच्ची मित्रता को। सच्चे रिश्ते सम्मान और समर्पण पर आधारित होते हैं, स्वार्थ पर नहीं। जब कोई रिश्ता सच्चा होता है तो उसमें सम्मान और परवाह खुद होता है। कृष्ण ने हमें एक बड़ी तकलीफ से बचा लिया है। सच्चे रिश्ते कभी स्वार्थ पर आधारित नहीं होते और सच्चे लोग कभी बिना वजह छोड़ नहीं जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए संबंध बनाता है वह ना तो प्रेम को समझ सकता है और ना ही सच्ची मित्रता को। सच्चे रिश्ते सम्मान और समर्पण पर आधारित होते हैं, स्वार्थ पर नहीं। जब कोई रिश्ता सच्चा होता है तो उसमें सम्मान और परवाह खुद को नजरअंदाज करता है। उन्हें लगता है कि अब आप उनके किसी काम के नहीं हुए, आपकी ओर देखना भी बंद कर देते। यह पहचानना जरूरी है कि कौन आपकी कद्र करता है और कौन नहीं। सच्चे रिश्तों में व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। अगर कोई आपकी सच्ची परवाह करता है तो वह आपकी छोटी छोटी बातों को भी महत्व देगा, आपकी खुशियां में शामिल होगा और आपके दुखों को
बांटने की कोशिश करेगा। लेकिन मतलबी लोग आपके दुखों से कभी प्रभावित नहीं होते। वे केवल तब तक आपके पास दिखते हैं जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता। वे कभी भी आपके सुख दुख का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि उनके लिए आपका अस्तित्व तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक आप उनके काम आ सकते हैं। महाभारत में दुर्योधन का व्यवहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब तक उसे कर्ण की जरूरत थी, वह उसे अपना सबसे प्रिय मित्र बता रहा था, उसे राजाओं की तरह सम्मान दिया। लेकिन जब कर्ण को सबसे ज्यादा उसके समर्थन की आवश्यकता थी, तब दुर्योधन केवल अपनी जीत के बारे में सोच रहा था। उसने कभी कर्ण के बलिदान को कदर नहीं किया। उसे वह प्रेम और जो एक सच्चे मित्र को मिलना चाहिए था। इसी कारण अंत में कर्ण को समझ आया कि उसने अपनी निष्ठा से ऐसे व्यक्ति को दी जो केवल अपने स्वार्थ में लिप्त था। जब कोई व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता तो वह कैसे समझे और कौन आपको तभी याद करता है जब उसे किसी मदद की जरूरत होती है। तो यह सबसे पहला संकेत है कि वह व्यक्ति आपकी भावनाओं को कदर नहीं करता। वह आपकी समस्याओं को सुनता जरूर है, लेकिन कभी उनके समाधान में रुचि नहीं दिखता। अगर आप तकलीफ में हैं तो वह आपको यह कहकर टाल देगा कि सबसे ठीक हो गया, लेकिन जब वही व्यक्ति खुद की परेशानियों में होती तो वह आपसे उम्मीद रखता है कि आप उसके साथ खड़े रहें। यह व्यवहार दिखाता है कि वह व्यक्ति केवल अपने फायदे के लिए रिश्ते निभा रहा है। ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करनी चाहिए जो हमारी सच्ची परवाह करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, आपकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर रहा है और सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर बना लेना ही बेहतर है। जीवन में वही लोग हमारे सच्चे अपने होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब आप यह समझ जाएंगे कि कौन आपकी कद्र करता है और कौन नहीं, तो आप अपने जीवन में सुकून और शांति महसूस करेंगे। मतलब आप उन लोगों के करीब जा सकते हैं जो सच में आपको अपने ही श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे प्रेम और सम्मान का महत्व नहीं समझता, वह कभी भी सच्चे रिश्तों को भी निभाने में सफल नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानें और अपनी भावनाओं की कद्र करना सीखें, क्योंकि जो स्वयं की कद्र करता है वही सच्चे रिश्तों को संभाल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए आपके साथ रहता है, वह ना तो आपकी सच्ची परवाह करता है और ना ही आपके मन की गहराइयों को समझ सकता है। ऐसे लोगों आपकी भावनाओं का उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो आपके भावनात्मक रूप से कमजोर छोड़ देते हैं। कभी कभी कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जो हमें यह महसूस कराते हैं कि वे हमें पूरी तरह से समझते हैं। वे हमारी बातों में गहरी रुचि दिखाते हैं, हमारी परेशानियों को सुनते रहते हैं और हमें यह भरोसा दिलाते हैं कि वे हमारे सच्चे साथी हैं। हम उन पर दिल खोलकर भरोसा करने लगते हैं, अपनी हर छोटी बड़ी बात साझा करते हैं और उन्हें अपनी भावनाओं के सबसे नाजुक हिस्से सौंप देते हैं। लेकिन जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वही लोग उन्हीं भावनाओं को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने लगते हैं। जब तक हम उन्हें आपकी ज़रूरत होती है तब तक वे आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं, आपको सहारा देने का नाटक करते हैं और आपका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि अब आप उनके किसी काम के नहीं है, वे अचानक बदलने लगते हैं। वे आपकी भावनाओं को नज़रअंदाज करने लगते हैं, आपकी परेशानियों को हल्का समझने लगते हैं और धीरे धीरे आपसे दूरी बना लेते हैं। इसी दूरी को दौरान वे आपके ही राजे, आपकी कमजोरियां और आपकी भावनाओं को इस्तेमाल करने लगते हैं ताकि आपको और अधिक तकलीफ पहुंचे। महाभारत में यही द्रौपदी के साथ हुआ। जब तक दुर्योधन को अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए पांडवों से प्रतिस्पर्धा करनी थी, तब तक वे द्रौपदी को महत्व देने लगा। लेकिन जैसे ही अवसर आया, उसने द्रौपदी के अपमान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, यह दिखाने के लिए कि उसकी भक्ति कितनी बड़ी है। उसने कभी द्रौपदी के भावनाओं को कदर नहीं की, बल्कि उसके भावनाओं को इस्तेमाल किया, उसे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए किया। मतलबी लोग भी इसी तरह व्यवहार करता है। वे आपकी भावनाओं को तब तक सोचते रहता है जब तक उन्हें उससे फायदा होता है, लेकिन बाद में जब आप कमज़ोर होते हैं, जब आपको
उनके समर्थन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब वे आपको अकेला छोड़ देते हैं। यह अकेलापन ही वह चीज़ है जो इंसान को भावनात्मक रूप से सबसे ज़्यादा कमज़ोर बना देती है। जब कोई व्यक्ति जिसे आपने अपना समझा था, जिसे आपने अपनी सबसे गहरी भावनाएं बताई थी, वही आपको छोड़कर चला जाता है, यह आपकी बातों का गलत इस्तेमाल करता है, तब यह दर्द असहनीय हो जाता है। लेकिन हमें सिखाने को मिलता है कि भावनात्मक मजबूत बनने रहना जरूरी है। जब हम ऐसे स्वार्थी लोगों की पहचान कर लेते हैं तो हमें उनसे अधिक उम्मीद रखनी ही चाहिए। अगर कोई आपकी भावनाओं को समझने का दिखावा करता है लेकिन असली में उन्हें महत्व नहीं देता है, तो यह संकेत है कि वह व्यक्ति आपका सच्चा हिस्सा नहीं है, भावनात्मक रूप से कमजोर हो। सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और फिर जब वे हमें ठेस पहुंचाते हैं तो हमें खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं। लेकिन असल में गलती हमारी नहीं होती, गलती उन लोगों की होती है जो हमारी भावनाओं को एक खेल की कमजोर की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अपनी भावनाओं की रक्षा करनी चाहिए और केवल उन लोगों पर भरोसा करना चाहिए जो सच्चे हृदय से हमारा भला चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार भावनात्मक रूप से चोट पहुंचा रहा है तो यह जरूरी है कि आप उससे दूरी बना लें, क्योंकि ऐसे लोग ना केवल आपका आत्मविश्वास तोड़ते हैं बल्कि आपको अंदर से कमजोर बना देती है। जीवन में वही लोग सच्चे होते हैं जो आपकी सुख दुख के बिना स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को संभालना आना चाहिए और उन्हें केवल उन्हीं के साथ साझा करना चाहिए। वह संसार के सामने हमेशा झुका रहता है, लेकिन जो अपने आत्मसम्मान को समझता है वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। जब आप किसी मतलबी व्यक्ति के प्रभाव में रहते हैं तो धीरे धीरे आप खुद पर संदेह करने लगते हैं। यह लोग हमेशा ही माहौल बना देता है जिससे आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप उनकी वजह से ही कुछ हैं, कि उनके बिना आपका कोई अस्तित्व भी नहीं। वे इस तरह से व्यवहार करते हैं कि आपको लगे कि आपको काबिलियत कुछ भी नहीं और जो कुछ भी है वह केवल उनकी वजह से। लेकिन असल में सच इसके ठीक उल्टा होता है। शुरुआत में यह लोग आपको बहुत खास महसूस कराते हैं, आपको हर फैसले में रुचि लेते हैं और यह जताते हैं कि वे आपके बहुत अच्छे शुभ चिंतक हैं। लेकिन धीरे धीरे वे आपको जिताने लगते हैं कि आपका सोच, आपके फैसले और आपकी योग्यताएं उनके बिना अधूरी है। अगर आप किसी काम में सफलता होते हैं तो वे यह कहेंगे कि यह उनकी वजह से हुआ है, और अगर आप असफल होते हैं तो वे आपको दोष देंगे और यह महसूस कराएंगे कि आप किसी योग्य नहीं हैं। इसी तरह वे आपको मानसिक रूप से कमजोरी कर देते हैं और आपका आत्मसम्मान गिरने लगता है। जब कोई व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को खो देता है तो वह दूसरे की बातों पर निर्भर हो जाता है। वह हर अपनी योग्यता को साबित करने के लिए उन्हीं लोगों की स्वीकृति चाहता है जो उसे कमजोर बना रहा होता है। यह एक ऐसा जाल होता है जिसमें एक बार फंसने के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि अगर यह लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे तो आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। असलियत यह है कि यह मतलबी लोग खुद आपके बिना अधूरी होते हैं, क्योंकि वे आपकी ऊर्जा को इस्तेमाल अपने स्वार्थों के लिए कराते हैं। वे जानते हैं कि अगर आप अपने आत्मसम्मान को पहचान लेंगे तो आप उन पर निर्भर रहना छोड़ देंगे और अब उनके लिए आपकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। इसीलिए वे हर संभव कोशिश करते रहें कि आप अपने आत्ममूल्य को ना समझें। अगर आप ऐसे लोगों के प्रभाव से ज़्यादा समय तक रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी आत्मछटी नष्ट होने लगती है। आप खुद को कमतर समझने लगते हैं और हमेशा खुद को गलत ठहराने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप यह समझ जाते हैं कि आप स्वतंत्र रूप से सक्षम हैं, आपके आत्मसम्मान की और शक्ति लौटने लगती है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए और किसी को भी यह अधिकार नहीं देना चाहिए कि वह हमें यह महसूस कराए कि हम कमतर हैं। अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए यह जरूरी है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।